हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। गुरुकुल 36 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत का आगमन के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ कक्षा की शुरुआत पहला क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाल या ऑप्शन डी डच। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, जो भारत में सबसे पहले कंपनी स्थापित करने वाली करी थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1502, ऑप्शन सी 1600 या ऑप्शन डी 1492। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कालीकट या ऑप्शन डी मद्रास। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीकट पर वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी पुर्तगाल या ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी हॉलैंड। तो 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल के निवासी थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन कौन था? ऑप्शन ए थॉमस रो, ऑप्शन बी हॉकिंस, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेजी था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अंग्रेज अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1664 या ऑप्शन डी 1757। तो सही आंसर ऑप्शन 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1602, ऑप्शन बी 1608, ऑप्शन सी 1664 या ऑप्शन डी 1700। तो 7 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1664, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1498 या ऑप्शन डी 1707। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कोलकाता। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सूरत। अंग्रेज की सबसे पहला कंपनी सूरत में स्थापित हुई थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला केंद्र कहाँ बनाया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी कालीकट या ऑप्शन डी मद्रास। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोची। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी हॉकिंस। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1510, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1600 या ऑप्शन डी
1664। तो 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आया था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शासन, ऑप्शन बी मसालों का व्यापार, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी धर्म प्रचार। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मसालों को व्यापार करने के लिए डच का उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर है अंग्रेजों ने मद्रास में किला कब बनाया? ऑप्शन ए 1639, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1707 या ऑप्शन डी 1757। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास में किला बनाया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर, फोर्ट विलियम्स कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कलकत्ता या ऑप्शन डी सूरत। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम्स स्थित है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी बम्बई। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पांडिचेरी। फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन था? पांडिचेरी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कलकत्ता। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुलिकट। डचों का प्रमुख केंद्र कौन था? पुलिकट। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, अंग्रेजों ने मुंबई किससे प्राप्त किया? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगालिन, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी मुगल। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालिन से अंग्रेजों ने मुंबई प्राप्त किया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, पुर्तगालियों ने कार्टेज प्रथा शुरू की थी? यह क्या थी? ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी पास प्रणाली, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी किला। 21 का सही आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पास प्रणाली। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत में छापाखाना सबसे पहले किसने लाया? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगालिन या ऑप्शन डी डच। तो इसका सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने छापाखाना सबसे पहले भारत लाए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष क्या कहलाए? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी कर्नाटक का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध या ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक का युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच के संघर्ष को क्या कहते हैं? कर्नाटक का युद्ध। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध से पड़ी? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी पानीपत।
तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन, ये प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन डी 1760। इससे पहले ही क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन डी 1764। तो इसका सही आंसर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। 1857 में कौन सी क्रांति हुई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत में डच शक्ति का पतन किस युद्ध से हुआ? ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी बक्सर या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेदरा का युद्ध से डच शक्ति का पतन हुआ। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारत में यूरोपीय आगमन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शासन, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापार, क्योंकि मसाले के लिए यूरोप के व्यापारी भारत आए थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी हॉलैंड। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड की कंपनी थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापार का सबसे बड़ा आकर्षक क्या था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी मसाले, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी कोयला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मसाले, क्योंकि इसी के व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी भारत पहुंचे थे। इसी के साथ आज की सुपर 30 क्वेश्चन समाप्त होते। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।